एक ऐसा सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जिसने भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम बात कर रहे हैं आर्य समाज की। एक ऐसा हिंदू सुधार आंदोलन जिसने समाज में फैले धार्मिक भेदभाव, जात पात, सती प्रथा जैसी कुरीतियों के लिए जन जन में चेतना जगाने के साथ ही भारत की संस्कृति, भाषा, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए अनेकों काम किए। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा 10 अप्रैल सन 1875 ईस्वी को मुंबई में की गई थी। जब 19वीं शताब्दी में हम अपने संस्कृति को पश्चिमी सभ्यता से कमतर समझते थे, तब एक ऐसे महान पुरुष का अवतरण हुआ जिन्होंने हमें आत्मसम्मान और पुनर्जन्म का मार्ग दिखाया। हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के महान चिंतक और महान समाज सुधारकों में से एक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में हुआ था। किशोरावस्था में स्वामी दयानंद सरस्वती भगवान शिव के सच्चे उपासक थे, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब उनकी आस्था को ठेस पहुंची क्योंकि उन्होंने एक चूहे को भगवान की प्रतिमा पर चढ़ाया गया प्रसाद खाते देख लिया। इसके अलावा स्वामी जी के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटी जिसने उन्हें हिंदू धर्म की पारंपरिक मान्यताओं और ईश्वर से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए विवश कर दिया। एक संपन्न परिवार से आने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने बचपन से ही कई धार्मिक ग्रंथों, शास्त्रों और संस्कृत भाषा का अध्ययन शुरू कर दिया था। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब स्वामी जी ने अपनी सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर एक सन्यासी के रूप में हिमालय के पर्वतों में तपस्या करने का निर्णय लिया। करीब 25 वर्षों की तपस्या करने के बाद स्वामी जी ने पूरे देश में भ्रमण किया और आर्य समाज के जरिए कई समाज सुधार कार्यों को आगे बढ़ाया। देखते ही देखते संपूर्ण देश में आर्य समाज की शाखाएं खुलने लगी। स्वामी जी ने पूरे देश का दौरा करके लोगों को वेदों के महत्व के बारे में समझाया। साथ ही कई धर्म परिवर्तित लोगों को फिर से हिंदू बनने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन की भी शुरुआत की। आपको बता दें कि स्वामी दयानंद सरस्वती एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे और उनके कई समाज सुधारक कार्यों में से बाल विवाह को खत्म करना, नारी शिक्षा के साथ ही विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना शामिल है। इसके अलावा भी स्वामी जी ने आर्य समाज के द्वारा परिवर्तन के कई कार्य किए। ऐसे में आज हम आपको स्वामी जी के भक्तों द्वारा नोएडा के सेक्टर 33 स्थित आर्य समाज की एक शाखा का दौरा कराने वाले हैं और वहां चलकर शाखा के लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्वामी जी के उपदेशों का अध्ययन करने के बाद उनकी जिंदगी में किस प्रकार से परिवर्तन आए। साथ ही आज के इस दौर में आर्य समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है। हमने नोएडा के सेक्टर 33 स्थित आर्य समाज की शाखा प्रधान श्री अशोक गुलाटी जी से बात की और उनसे यह जानने की कोशिश की कि आखिर शाखा में किस प्रकार से लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरूक किया जाता है और आज के इस दौर में हम किस प्रकार से युवाओं को अच्छे संस्कार दें। हमसे बात करते हुए उन्होंने हमें आर्य समाज मंदिर के गुरुकुल के विषय के बारे में जानकारी दी। तो आप भी सुनिए शाखा प्रधान ने हमसे बात करते हुए क्या कहा। आर्य कैप्टन अशोक गुलाटी। इस समय मैं इस संस्था से पिछले 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इस समय मैं उप प्रधान के पद पर हूँ। एक सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूँ, समझ लीजिए। मंत्री और प्रधान भी रह चुका हूँ इस संस्था का। मुझे ये संस्कार आर्य समाज के लिए अपने पूज्य पिताजी से मिले और इस संस्था से मैं जुड़ा हूँ। आर्य समाज की स्थापना महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, जो कि 1881-1940 विक्रमी संवत में आए थे। उन्होंने समाज को एक समता समरसता के लिए, ये धर्म नहीं है, धार्मिक नहीं है, सामाजिक संस्थाएं हैं। इसने स्त्री उद्धार के लिए, सती प्रथा के लिए, बाल विवाह के विरोध में और मूर्ति पूजा के विरोध में अनेकों कार्य किए। सबको इन्होंने शिक्षा देने के लिए भी कार्य किए। इनका ध्येय था अंग्रेज़ों को लिए, जब अंग्रेज थे वो कहते थे हमारी संस्था, उनका ये कहना था कि जब तक हमारी संस्था आज़ाद नहीं रहेगा, हमारा देश आज़ाद होना चाहिए। स्वराज की कल्पना की थी उन्होंने। उसी के लिए उन्होंने सबको एकजुट करने का प्रयास किया और 1857 की क्रांति
में भी उनका बहुत योगदान था। लक्ष्मीबाई रानी की झांसी भी उनको मिलने के आती थी, तांत्या टोपे सभी उनको मिलने के लिए आते थे। तो उनके जो विचार थे उसी अनुसार थे कि एक सबको शिक्षा एक समान होनी चाहिए। उस शिक्षा को ध्येय को लेते हुए उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की। हमारे आज यहाँ पे आर्य समाज मंदिर सेक्टर 33 में गुरुकुल चल रहा है। उसका आर्य गुरुकुल शिक्षा परामर्श समिति है, एक कमेटी चलाती है। इसमें हमारे इस समय 40 बच्चे हैं। कोरोना के लिए हमने बहुत कम बच्चे रखे हुए हैं, बड़े बड़े सिर्फ हैं। पीछे कुछ वैसे 100 बच्चे करीब हमारे पास होते हैं। तो उनको शिक्षा दीक्षा वैदिक शिक्षा दी जाती है, संस्कार दिए जाते हैं जो सिर्फ गुरुकुल में पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े, चाहे स्वामी दयानंद है, उनकी तारीफ़ की है, महात्मा गांधी ने तारीफ़ की है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने की है, लाला लाजपत राय जी ने की है, दादा भाई नौरोजी ने की है, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने की है, सुभाष चंद्र बोस ने की है, स्वामी श्रद्धानंद ने की है, सभी ने उनकी तारीफ़ की है। स्वामी दयानंद का अगर नहीं होते तो शायद हमारा देश इतनी जल्दी आज़ाद ना हो पाता। चुनौती यही है कि आजकल वही चुनौती आज जितनी उस समय थी उससे शायद अधिक मैं समझता हो गई है, क्योंकि आम लोग जनता मानना नहीं चाहती। कई बच्चे युवा जो हैं वो अभी आकर्षित नहीं हो पाते, उनको अपनी पढ़ाई से फुर्सत नहीं है। स्वामी दयानंद का ध्येय था कि मानव बनो, हे मनुष्य तुम मानव बनो। ना कि हमारे आजकल के बच्चे, माँ बाप क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पायलट बने या कुछ इंजीनियर बने, परंतु उनका ध्येय था पहले मानव बनो। जब मानव बनोगे तभी उनमें आपके भावना आएगी, देशभक्ति की भावना उसी मानव के नाते आएगी और आप किसी के लिए कुछ कर सकेंगे। अगर ध्येय है सिर्फ कमाना तो वो ध्येय नहीं होना चाहिए आर्य समाज का। यहाँ पर कोई भी धर्म का कभी भी आ सकता है, उसके लिए कोई वो नहीं है। हम नहीं पूछते कौन है, हम सभी को आर्य कहते हैं। हम कहते हैं कि आप आर्य हैं, आप अपना नाम मत बताइए। मेरा नाम जैसे अशोक गुलाटी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अशोक गुलाटी हूँ, मैं कहता हूँ अशोक आर्य भी हूँ। सूद साहब हैं, उनको एन नरेंद्र आर्य, सभी को एक समान। हमारे यहाँ पे कोई जाति वाति कोई नहीं होती, सब समान है, समृद्धता हमारे यहाँ पे। अब हम ये वही वाली है जो मनु जी ने शुरुआत की थी कि एक अगर ब्राह्मण का बच्चा, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही है, जैसे यहाँ पे होता है कि नेता का बच्चा नेता ही बनता है, ज़्यादातर आपने देखे होंगे, पर यहाँ पे ये होता है कि ब्राह्मण का बच्चा जरूरी नहीं ब्राह्मण बने। अगर उसने गलत काम किए तो ब्राह्मण ही बनता, पर शूद्र का बच्चा ब्राह्मण बन सकता है। ऐसे था कोरोना काल में यहाँ पर बहुत एक सत्संग करते हैं हम, साप्ताहिक सत्संग करते हैं, जिसमें पहले यज्ञ होता है, देव यज्ञ होता है। इकट्ठे सब बैठ के, महिलाएं भी समाज इकट्ठी होती हैं और बच्चे भी होते हैं, गुरुकुल के बच्चे भी होते हैं, और भी जो कोई आते हैं वो हवन आहुति देते हैं, देव यज्ञ करते हैं। उसके बाद हमारा एक सत्संग होता है, 2 भजनों का कार्यक्रम होता है। बच्चे संगठन सूक्त पढ़ते हैं और आर्य समाज के नियम पढ़ते हैं। उसके बाद भजन का कार्यक्रम होता है, फिर उसके बाद प्रवचन होता है, उपदेश, किसी भी सब्जेक्ट पर प्रवचन होता है। अब ये देखिए, हम एक पत्रिका निकालते हैं, विश्वारा संस्कृति। इसमें आपने देखा होगा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ऐसे ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जैसे जिस मास में उनका जन्मदिन होता है या स्मृति दिवस होता है तब उनके बारे में अवश्य लिखते हैं, ताकि ये हमारी मानव मूल्य, जीवन मूल्यों की सुरक्षित पत्रिका है, मासिक विश्वारा संस्कृति। तो इसका प्रबंध संपादक भी मैं हूँ। और यहाँ देखिए, सुभाष बोस, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो सभी जानते होंगे, लाजपत राय नाम नहीं किसी को मालूम होगा, ना सुखदेव का मालूम होगा किसी को। तो ये हम हर समय, हर महीने में इसमें डालते हैं, इसमें, ताकि जहाँ तक ये पहुँचे बच्चों को पता लगे कुछ, कभी ना कभी खोल के अपना आर्य धर्म और संस्कृति के बारे में, जैसे सब लिखा हुआ है। शादी में हम कराते हैं, गरीबों की शादी में कराते हैं, और अब जैसे 2-3 शादी होने वाली 3-4 दिन के बाद, उससे सहयोग भी जितना हो पाता है हम करने का प्रयास करते हैं। ज़्यादातर लोग यही आते हैं, कहते हैं जी हमारी शादी करनी है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, सब उनसे पेपर वर्क लेते हैं, सारे माँ बाप की कंसेंट होती है, दोनों तरफ से माँ बाप आएंगे तो तभी हम कर पाएंगे, क्योंकि एक शुरू होने नहीं, सारा पूरा खर्चा नहीं, हम कुछ उनसे लेते हैं। और पुरोहित का भी खर्चा, देखिए सामान का खर्चा, बाकी शादी का कोई सर्टिफिकेट देना होता है, उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन करानी होती है। वैसे अब आप शादी कराने जाएं तो लाख रुपये लग जाते हैं। तो हमारी इस संस्था को कोई और आमदनी नहीं है, सरकार की ओर से कोई अनुदान नहीं है,
ये सब आप जैसे हम जैसे इधर जैसे ये होते उसी से कलेक्ट होता है हमारा। अभी कल ही हमने कुछ कंबल वगैरह आए थे, कुछ बांटे मैंने लोगों को। मेरे सोसाइटी के पास में रहते एक मोची को दिया, एक आज मैं अभी सुबह दे के आ रहा हूँ, एक बैंक का वो जो है चौकीदार उसको दिए, काम वाली को दिए, चौकीदारों को दिए। तो ऐसे बांटते रहते हैं। बाकी हम शादी वगैरह भी करते रहते हैं, उनमें सहयोग जो इतना हो पाता होता है। बाकी गरीब बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, उड़ीसा से आए हुए हैं, काफ़ी बच्चे हैं हमारे पास, तो उनका हम कुछ नहीं लेते उनसे। उनका रहन सहन, खाना पीना वाना सारा उनका यहाँ से होता है। इस संस्था से कोई भी जुड़ सकता है, सभी इसका स्वागत है संस्था के साथ। वैसे आर्य समाज की शाखा का दौरा करने के दौरान हमारा कई अद्भुत चीजों से परिचय हुआ, जिसे आप इस वीडियो में देखेंगे। शाखा के गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और वहां के अध्यापकों से बातचीत करते हुए हमने वहां के तौर तरीकों के बारे में जाना और हमने उनसे ये भी जाना कि आर्य समाज की शाखा में उन्हें किस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है। मेरा नाम तारचंद शर्मा है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, पर मैं अभी कुछ सालों से, मैं 7 वर्ष हो गए हैं, मैं आर्य समाज नोएडा के अंदर रह रहा हूं और यहीं पे शिक्षा अध्ययन कर रहा हूं। यहाँ पे अन्य पद प्रधान हैं, हमारे गुलाटी जी हैं, अन्य पद हैं, लेकिन जो यहाँ पे शिक्षा दी जाती है भारत सरकार द्वारा 6ठी से लेके जो 10वीं तक की जो यौन शिक्षा वो तो दी ही जाती है, लेकिन बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाती है। वरना पढ़े लिखे आतंकवाद में भी बहुत हैं, लेकिन जो व्यवहार के साथ शिक्षा दी जाती है वो ये समाज से ही मिलती है। इस समाज का मुख्य उद्देश्य सबकी शारीरिक उन्नति करना है। मेरे विचारों में, मैं गांव में था तो मुझे बिल्कुल पढ़ना लिखना, मेरे मानसिकता मेरे ख़राब हो चुकी थी, लेकिन तब मैं यहाँ आया, मुझे पता चला भाई आर्य समाज ये होता है, ऐसे इतने अच्छे लोग होते हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत अपना बदलाव किया, इम्प्रूवमेंट मेरी बहुत सारी हुई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस आर्य समाज में आया, मैं पहले क्यों नहीं आया। मेरा नाम राजकुमारी जी माता जी, अपना नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम राजकुमारी सरदाना है। मैं कई सालों से यहाँ रहती हूँ। आर्य समाज की सोच बहुत ऊंची है। ईश्वर में विश्वास करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं और यज्ञ हवन में आस्था है। और यहाँ वाले लोग समाज का कल्याण और अपना उत्थान चाहते हैं। समाज की स्थिति के लिए आर्य समाज बहुत ज़रूरी है। आर्य समाज के स्थापक महर्षि स्वामी दयानंद हैं। उनका लिखित ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, जिसमें जीवन मूल्यों की सारे पहलू हैं। उन्होंने किसी पहलू को नहीं छोड़ा। अपना जीवन का उद्धार करो और मुक्ति के रास्ते पे चलो। अब आर्य समाज की शाखा का दौरा करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक देखते रहिए बीइंग घुमक्कड़।